हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रपोजिशन यूज़ ऑफ बाय किस तरह से करते हैं। इसके अंदर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, डीपी में एसएसटी। जैसे दिल्ली पुलिस होता है, दिल्ली पुलिस में आपको पता है एसएसटी पूछी जाती है, ठीक है। तो आप ऐसा ही फॉर्मूला याद कीजिए, डीपी में एसएसटी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ आ जाइए। डी का मतलब होता है दौरान, ठीक है ना, ड्यूरिंग। जैसे ही ट्रेवल्ड बिफोर नाइट या बाय नाइट। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर वह रात के दौरान सफ़र करता है तो वहाँ आपको बाय का यूज़ करना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ में आया। एग्जाम्पल इसको थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब अगला है पी का मतलब परिणाम, यानी कि रिजल्ट। जैसे ही गॉट जॉब बाय हार्ड वर्क। उसने हार्ड वर्क किया है तभी तो उसे जॉब मिला है। तो ये बाय लगने का मतलब ये पता चलता है कि इस हार्ड वर्क को करने के बाद उसको ये रिजल्ट मिला है। तो आपको परिणाम में भी इसको बाय का यूज़ करना है, ठीक है। अगला देखिए, एम का मतलब है वेट, मेज़र। एम मतलब मेज़रमेंट हो गया। तो मेज़रमेंट कैसे कैसे होता है, रेट से, वेट से, मेज़र से, ठीक है। जैसे मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो। तो जो मैंगोज है वो सोल्ड किए जाते हैं किलो के भाव से। तो यहाँ आप जिद नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम, तो यहाँ पे भी आपको बाय लगाना है। द रूम इज 100 फीट बाय 50 फीट। जब भी आपको कभी इस तरह से, एक तरीके से अगर इक्वेशन कहूँ, एक तरीके से इस तरह से कोई आपको अगर सेंटेंस दिखाई देगा तो वहाँ आपको बाय लगाना है। विद काफ़ी बार देखा जाता है, ठीक है ना, लेकिन आपको यहाँ बाय लगाना है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। उसके बाद आता है एस। एस का मतलब होता है समीप। समीप मतलब हो गया पास, क्लोज। जैसे ही केम एंड सेट बिसाइड मी या बाय मी, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चे को सिर्फ इतना ही पता होता है कि अगर कोई बिसाइड का मतलब निकलता है किसी के पास जाके बैठ जाना, लेकिन कई बार क्या होता है पेपर में बिसाइड नहीं होता ऑप्शन में। तो आपको ध्यान रखना है, आप बाय का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समीप भी समझ में आ गया। आफ्टर देन है एस का मतलब समय से पहले। जैसे आपको पता है कि ये समय से पहले कोई चीज़ अगर पहुंच रही है, ठीक है ना, उसका मान लो निर्धारित समय 11 बजे का है, टाइम जरूर इसमें निर्धारित होता है पहले से, ठीक है। जैसे एक ताज एक्सप्रेस है, विल अराइव हेयर बाय 9 AM। तो ये बाय जो है ये आपका बता रहा है कि 9 बजे से पहले पहुंची है, जो उसका निर्धारित समय था। जैसे आप किसी चीज़ से यात्रा करते हैं, उसका टाइमिंग दे रखा है 8 बजे का, मान लीजिए ट्रेन का, अगर वो 7:55 पे पहुंच जाती है या समय से पहले पहुंच जाती है तो आप वहाँ बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला है टी का मतलब ट्रैवल। ट्रैवल आप लोग जानते ही हैं, आई एम गोइंग बाय एयर, बाय बस, बाय ये। देखते हैं कुछ नया, काफ़ी सारी प्रपोजिशन है जो आपको सीखनी है। जैसे कम के साथ, कम का मतलब आपको पता है आना। कम के साथ अगर अक्रॉस जुड़ता है तो उसका मतलब होता है अचानक सामने आना, ठीक है। प्रपोजिशन के अंदर आपको यही चीज़ समझनी है। ये बहुत टिपिकल और टफ रहता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे होगा। तो कम के साथ अगर अक्रॉस है तो उसका मतलब अचानक सामने आना। जैसे ही सडनली कम अक्रॉस मी, वो अचानक मेरे सामने आ गया। अब ये जो अचानक है ये इसमें छुपा होता है, तो यहाँ पे आपको ये सडनली का यूज़ नहीं करना। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपको कम अक्रॉस एक साथ दिखाई देगा तो वहाँ पे आपको सडनली का यूज़ नहीं करना, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे तरीके से। अगला देखिए, होम। होम के साथ कभी कभी टू लगता है, कभी कभी टू नहीं लगता है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, आइए देखिए। अगर होम के बाद डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको टू का यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आप कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे टू का यूज़ करना है। जैसे आई गो टू होम। अब टू के तुरंत बाद देखो ऑब्जेक्ट है, सीधा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका जो ये टू है ये गलत हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है अगर होम आता है तो होम से पहले, मतलब ये पहले है, मैं थोड़ा यहाँ लगा दिया समझ जाने के लिए। तो आपको याद रखना है ये टू जो है आप यूज़ नहीं करेंगे होम के साथ जब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाई दे। अब जैसे ये है ही गोज टू माई होम। अब ये माई लग गया, तो माई लगने से जो है यहाँ पे ये टू बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या है। सिंपल सी बात है, अगर जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा वो ये देखो, होम
अगर डायरेक्टली आता है, बीच में कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आपको टू का यूज़ नहीं करना, ठीक है। और अगर आप होम से पहले किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव को देख लेते हैं, या फिर जैसे ही गोज टू राम्स होम, राम्स को देख लेते हैं, ठीक है ना, एक पोजीशन शो कर रहा है राम का घर, तो यहाँ पे भी ये टू सही माना जाएगा। मोटी मोटी बात है, होम के बाद होम से पहले अगर टू है और बीच में कुछ नहीं है तो वो गलत माना जाएगा। तो टू होम आप कभी एक साथ नहीं बोल सकते, ठीक है, ठीक है, बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब अगला है एग्री विद। देखिए एग्री विद का मतलब होता है किसी इंसान के साथ आप एग्री होना, और एग्री ऑन या टू का मतलब होता है किसी प्रपोजल पे या किसी चीज़ पे सहमत होना, ठीक है। आई एम एग्री विद यू, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं आई एम एग्री विद राम, मैं आपसे सहमत हूँ। अब कोई प्रपोजल मेरे सामने रखा गया तो वहाँ ऑन न लगा, ये विद न लगा के ऑन लगाया जाएगा या टू लगाया जाएगा। आई एम एग्री टू दिस प्रपोजल, मैं इस प्रपोजल्स जो आपने मुझे दिए हैं बहुत सारे, इसमें मैं सब पे सहमत हूँ। इस तरह से लगभग आगे 1000 और आपके कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन हैं, तो उन सब की वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए डेली 10 वोकैब और 10 आपको प्रपोजिशन जो इंपॉर्टेंट पेपर में आई हुई है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।